क्या कोई एक आसन का अभ्यास करके हम योग और ध्यान के पूरे सार को जान सकते हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अगर किसी एक आसन का अभ्यास करते हैं तो क्या हम योग और ध्यान के संपूर्ण सार को जान सकते हैं? जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, कभी कुंभ के मेले में जाते हैं या कभी हिमालय की तरफ यात्रा करते हैं, तो कई ऋषि मुनि, कई संत साधु हमें ऐसे दिख जाते हैं जो कि कई वर्षों से अपने एक पैर पे खड़े हुए हैं या अपने हाथ को उन्होंने किसी विशेष तरीके से कई सालों से रखा हुआ है। इसे हठ योग भी कहते हैं और इसे आसन सिद्धि प्रक्रिया भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आसन सिद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आप अपने शरीर पे काम करके अपने मन पर काम कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो देवता हैं, जैसे हम अगर गणपति जी की बात करें तो वो एक विशेष आसन में बैठे हुए दिखाई देते हैं, शिव एक विशेष आसन में बैठे दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अगर हम गौतम बुद्धा को देखें, महावीर स्वामी को देखें, तो वो एक विशेष आसन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। साईं बाबा को देखें, गजानन बाबा को देखें, तो उनका एक अपना एक विशेष आसन है। आसनों की हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्ता बताई गई है। जब हम किसी विशेष आसन को चुनाव करते हैं और आसन सिद्धि प्रक्रिया में आते हैं, तो जब हमारा आसन सिद्ध हो जाता है, हम वो सब कुछ जान जाते हैं जो कि इस संसार में उपलब्ध है। हमारे जीवन की समस्याएं, उनका समाधान, हमारा जीवन प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, हमारे मन की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, इस संसार की व्यवस्थाएं कैसी हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या क्या है, ये सब कुछ हम अपने अंदर से ही जानना शुरू कर देते हैं। आसन सिद्धि प्रक्रिया को अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि ये और तकनीकों की तुलना में और क्रियाओं और प्रक्रियाओं की तुलना में बहुत ही आसान होती है। अब जान लेते हैं कि आसन सिद्धि प्रक्रिया कैसे की जाती है। सबसे पहले हमें अपने लिए एक सही समय का चुनाव करना होता है। सुबह 3:40 या 4 बजे का टाइम बहुत ही सुटेबल होता है आसन सिद्धि के लिए, क्योंकि इस समय कुछ ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं भी इस तरीके की होती हैं कि वो हमें सहयोग करती हैं इस प्रक्रिया में। दूसरी बात, इस समय हमें डिस्टर्ब करने के लिए हमारा मोबाइल, लोग नहीं होते, इसलिए हम इस प्रक्रिया को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक समय का चुनाव करना होता है जो हमारे लिए सुटेबल हो। इसके बाद एक आसन, इस आसन में आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या शवासन किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। सबसे सुटेबल होगा कि हम सुखासन का चुनाव करें। कई लोग कई कठिन आसन का भी चुनाव कर लेते हैं, जैसे वृक्षासन, लेकिन उसके पीछे उनका मोटिव होता है अपने लक्ष्य को, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को जल्द प्राप्त करना। लेकिन हमारे लिए सुखासन बहुत ही सुटेबल आसन रहेगा। तो हम सबसे पहले अपने लिए एक सही समय का चुनाव करें, सही आसन का चुनाव करें और फिर हमें उसमें निरंतरता रखनी है। जैसे कि अगर आपने 5 मिनट से इस अभ्यास को शुरू किया, तो आप धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। 5 मिनट, फिर कुछ समय बाद 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा और फिर और समय सीमा बढ़ा सकते हैं। आसन सिद्धि को हमें 5 मिनट से बढ़ाकर 3 घंटे आसन सिद्धि के लिए आपको किसी विशेष गुरु, विशेष तकनीक को सीखने की या किसी विशेष दीक्षा को लेने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इसे कहीं भी अपने घर में शुरू कर सकता है और उन्हीं लाभों को प्राप्त कर सकता है जो कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग लाभों को प्राप्त करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति घर में रहकर, संसार में रहकर भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, तो वो आसन सिद्धि बहुत ही आसानी से कर सकता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है और बच्चे भी इसे कर सकते हैं। बस इसमें कुछ शर्तें, कुछ नियम पालने होते हैं। नियम यही कि आप निरंतर रूप से करें, समय को धीरे धीरे बढ़ाएं और लगातार करते रहें।
तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।